सुप्रभात छात्रों, इस वीडियो में हम हिंदी कक्षा 9 की हिंदी के संस्कृत खंड के 5वें पाठ सुभाषित रत्नानी के अंतिम 4 श्लोक पढ़ेंगे। 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। अंतिम 4 श्लोक 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हम 4 श्लोक पढ़ चुके हैं। देखिए, 5वां श्लोक है, कृत्वा पर संतापम अगत्वा खल मंदिरम अनुलंघ्य सताम मार्गम यत् स्वल्पमपि तद्वहु। कृत्वा न करके, पर संतापम दूसरों को दुखी न करके, गत्वा न जाकर, खल मंदिरम दुष्ट के घर, मंदिरम माने होगा यहाँ पर घर, दुष्ट के घर न जाकर, खल माने होता है दुष्ट, दुष्ट के घर न जाकर, अनुलंघ्य उल्लंघन न करके, अनुलंघ्य उल्लंघन न करके, सताम मार्गम सज्जनों का मार्ग उल्लंघन न करके, यत जो, स्वल्पम अपि थोड़ा भी हो, तद बहु वही बहुत है। कृत्वा पर संतापम दूसरों को दुखी न करके, गत्वा खल मंदिरम दूसरों के दुष्ट के घर न जा करके, अनुलंघ्य सताम मार्गम सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन न करके, यत स्वल्पमपि जो थोड़ा भी हो, तद बहु वही बहुत है। मतलब कहने का मतलब है, गलत कार्यों को करते हुए बुरे लोगों के गलत कार्यों को कर बुरे लोगों के साथ रहकर और गलत रास्तों को अपनाकर जो हम बहुत भी कमाते हैं वह कम है, लेकिन जो इन सब कामों को, मतलब दूसरों को दुखी ना, जिस काम से दूसरे दुखी ना हों, कहीं गलत जगह ना जाना पड़े, और जो सज्जन लोग हैं, जो धार्मिक, जो धर्म से संबंधित भी नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे मतलब जो सज्जनों के द्वारा बताई गई सही बातें हैं उनको मानते हुए अगर हम थोड़ा भी कमाते हैं तो वही बहुत है, ये कहेंगे। 6ठा श्लोक देखिए, इसमें सत्याधार तप तैलम दयावर्ती क्षमासिका अंधकारे प्रवेष्टे दीपो यत्नेन वार्यताम। सत्य आधार, सत्य जिसका आधार हो, सत्याधार जिसका आधार सत्य हो, तैलम तप जिसका तेल हो, दयावर्ती दया नाम की जिसमें बत्ती हो, क्षमा शिखा, क्षमा जिसकी शिखा माने जो होती है ज्योति, लो, क्षमा जिसकी लो हो, अंधकारे प्रविष्टे अंधकार में प्रविष्ट होने पर, दीपो ऐसे दीपक को, यत्नेन प्रयत्न पूर्वक, वार्यताम जलाना चाहिए, ऐसे दीपक को प्रयत्न पूर्वक जलाना चाहिए। मतलब हम अंधकार में जाते हुए क्या करते हैं, हम एक दीपक लेते हैं, और उसमें क्या करते हैं, तेल और बत्ती लगा करके उसमें फिर उसे जला करके अंधकार में हम अंधकार दूर करते हैं, तब अंधकार में जाते हैं। अंधकार में को दूर करके तब जाते हैं, कहीं अंधकार से युक्त जगह है तो उसमें हम पहले दीपक जलाएंगे तब जाएंगे। और तो ऐसे ही अंधकार में प्रविष्ट करने पर, यानी जैसे इस संसार में प्रविष्ट होते हुए, अंधकार रूपी संसार में प्रविष्ट होते हुए सत्य को आधार मानकर, और सत्य, तप, दया और क्षमा, इन चीजों के साथ, इन सब गुणों के साथ संसार में प्रवेश वैसे ही करना चाहिए, ये इसका मतलब है।
7वां श्लोक देख लें। त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम कुरु पुण्य अहोरात्रम स्मर नित्य अनित्यताम। त्यज त्याग करके, दुर्जन संसर्गम मतलब दुर्जन संसर्गम दुर्जनों का, दुष्टों का, संसर्गम साथ, त्यज त्याग दो, दुष्टों का साथ त्याग दो, यानी दुष्टों के साथ मत रहो। भज साधु समागमम, साधु समाग सज्जनों के समागमम साथ में, भज का मतलब रहेगा यहाँ पर रहो, साधुओं के साथ में रहो, दुष्टों का साथ त्याग दो और साधु यानी सज्जनों के साथ रहो। कुरु पुण्यम अहोरात्रम, पुण्यम पुण्य, अहो दिन, रात्रम रात, दिन रात, दिन रात पुण्य करो। स्मर नित्यम अनित्यताम, स्मर माने स्मरण करो, नित्यम हमेशा, अनित्यताम उस ईश्वर, हमेशा उस ईश्वर का स्मरण करो। यह त्यज साधु संसर्गम, साधुओं का, हाँ त्यज दुर्जन संसर्गम, दुष्टों का साथ त्याग दो। भज साधु समागमम, सज्जनों का साथ, सज्जनों के साथ रहो, सज्जनों का साथ ग्रहण करो। पुण्यम कुरु अहोरात्रम, दिन रात पुण्य करो। स्मर नित्यम अनित्यम अनित्यताम, और हमेशा अनित्यता का भजन करो, स्मरण करो। एक और श्लोक है अभी। मनसी वचसी कार्ये पुण्य पीयूष पूर्णा त्रिभुवनम उपकार श्रेणी भी प्रीणयन्तः पर गुण परमाणून पर्वतीकृत्य नित्यम निज हृदय विक्षंत संति संतः की अंतर, संति संतः की अंतर। यह संति माने हैं, संत माने संत, कियंत माने कितने, संत कितने हैं, संति संत कियंत, संत कितने हैं, कौन से संत कितने हैं। मनसी वचसी कार्य पुण्य पीयूष पूर्णा, मन में, मन से, वचन से और कार्य से, या मन वचन और कार्य में जो पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए हैं, जो मन वचन और कार्य में जो पुण्य पीयूष, पीयूष माने होता है अमृत, पूर्णा माने भरे हुए, पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए हैं, जिसके मन में, वचन में, कार्य में पुण्य हो, ऐसे संति संतः कियंतः, ऐसे संत हैं कितने, ये कहने का मतलब। त्रिभुवन उपकार श्रेणी भी प्रीणयन्तः, और कौन से, जो त्रिभुवन माने तीनों लोगों को उपकार श्रेणी भी अपने उपकारों से, प्रीणयन्तः माने प्रसन्न करते हों, ऐसे संत, संति संतः कियन्तः, ऐसे संत कितने हैं जो त्रिभुवन तीनों लोगों को उपकार श्रेणी भी अपने उपकार की श्रेणी से, यानी अपने उपकारों से, प्रीणयन्तः प्रसन्न करते हों, ऐसे संत कितने हैं। और क्या, परगुण परमाणुन पर्वतीकृत्य, दूसरे के परगुण, दूसरे के गुणों को, और वो भी कैसे गुण, परमाणुन, परमाणु के समान छोटे, बहुत छोटे, दूसरे के बहुत छोटे गुणों को भी पर्वतीकृत्य, विशाल बनाते हुए, बड़ा बनाते हुए, नित्यम माने हमेशा, निज हृदय अपने हृदय को विकसंता है, विकसित करते हुए, संति संतः कियंतः, संत कितने हैं। ये एक बार और, मनसी वचसी कार्य पुण्य पीयूष पूर्णा, मन में, वचन में और कार्य में
पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए। त्रिभुवन उपकार श्रेणी भी प्रीणयंत है, तीनों भुवनों यानी तीनों लोगों को उपकारों से प्रसन्न करते हुए पर गुण परमाणुन पर्वतीकृत्य है, दूसरे के बहुत छोटे गुणों को भी विशाल बनाने वाले पर्वत के समान विशाल करके हमेशा निज हृदय विकसंत है, अपने हृदय को विकसित करते हुए। संति संत की अंत, संति माने है, संत माने संत की अंत माने कितने संत हैं जी। ये आपका कक्षा 9 हिंदी के संस्कृत खंड का 5वां पाठ सुभाषित रत्नानी पूर्ण हुआ है। इसका जो कार्य होगा आपको करा दिया जाएगा बाद में। और इन वीडियोस को जो हम आपकी संस्कृत खंड के या संस्कृत परिचायिका के जिन वीडियोस को हम आपके पास भेज रहे हैं, इनको आप बार बार और जितनी बार में भी आपको समझ में आ पाए आप उतनी बार इन वीडियो को देखते रहें। और इसमें तो आपको देखो पुस्तक की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, आप इसे देखते रहें। धन्यवाद।